अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी सौतेली माँ अपनी जायदाद को बचाने की खातिर अपनी बेटी की शादी एक पागल से कर देती है। उसके बाद फिर उसके साथ क्या होता है, ये सब जानने के लिए हमारी आज की इस कहानी को आखिर तक लाजमी सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। मेरी शादी को 1 माह गुजरा था और अभी तक हम कहीं सैरो तफरीह को नहीं निकले थे। उन दिनों शहर में एक सर्कस की धूम मची हुई थी। जैद ने कहा, शीरी क्या तुम सर्कस देखोगी? मैंने खुशी से निहाल होकर जवाब दिया, हाँ जैद, मुझे सर्कस देखने का बहुत शौक है। कभी अब्बू ने इजाज़त ना दी तो ये आरजू दिल में रह गई। मैं पूरी करूंगा तुम्हारी ये आरजू। आज शाम चलेंगे, तैयार रहना। वो ये कहकर काम पर चले गए और मैं बेचैनी से शाम का इंतज़ार करने लगी। हमारा शहर छोटा सा था, यहाँ तफरीह का कोई सामान ना था, सिनेमा घर भी ना थे। ले देकर साल में एक बार बैसाखी का मेला लगता था या फिर सर्कस आता था। अलबत्ता सर्कस में कभी कभार कुछ रोशन ख्याल लोग अपनी खवातीन को ले जाते थे। रात के 8 बजे थे जब हम सर्कस पहुंचे। 2 घंटे बाद वापस जाना था। मेरे खाविंद ने एक टैक्सी वाले से बात कर ली थी कि वो 2 घंटे सर्कस के बाहर हमारा इंतज़ार करेगा, क्योंकि रात गए सवारी का मिलना मुश्किल था। जब हम सर्कस में मुख्तलिफ कमालात देख रहे थे तो हमारे बराबर एक लड़की आकर बैठ गई। उसने काले रंग की चादर से खुद को लपेट रखा था। वो मेरे बिल्कुल साथ वाली कुर्सी पर बैठी थी। मैंने देखा कि यह लड़की तन्हा आई है, साथ कोई मर्द नहीं है। ताज्जुब हुआ। यह हमारे शहर की रिवायत न थी। कोई लड़की रात गए अकेली सर्कस देखने कैसे आ सकती थी? सोचा कि इसके घर वाले कहीं आसपास होंगे जो आते ही होंगे। सर्कस खत्म हो गया। हम जाने को उठे, वो लड़की हमारे साथ उठ गई और साथ साथ चलने लगी जैसे हमरा आई हो। बाहर निकलकर हम टैक्सी की जानिब चले, वो भी पीछे पीछे आई। मैंने रुककर पूछा, तुम कौन हो? किसके साथ जाना है? आपके साथ जाना है, क्योंकि मैं अकेली हूं और साथ कोई नहीं है। ऐसा क्यों कर हो सकता है? तुम अकेली सर्कस देखने क्यों आ गई? उसे आना था मगर आया नहीं। लड़की ने इधर उधर देखकर कहा, किसने आना था? मेरे मामूजाद जाहिद ने। मेरा उसके साथ निकाह हुआ था। अब हम टैक्सी के पास पहुंच चुके थे। मेरे शौहर ने सवालिया नजरों से उस लड़की की तरफ देखा। क्या तुम्हारी जानने वाली है? उन्होंने सरगोशी में बात की। नहीं, लेकिन अच्छा बैठो। जैद ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। खुदा के लिए मुझे भी साथ बिठा लो। लड़की ने इल्तिजा की। कहाँ जाना है आपने बीबी? जैद ने सवाल किया। अगले चौक तक, वहां मैं उतर जाऊंगी। अब हम तजब्जुब में थे कि क्या करें। लड़की मेरे और करीब आ गई, तकरीबन लगकर खड़ी हो गई, जैसे इसको डर हो मैं उसे छोड़कर न चली जाऊं। वो मेरे साए में तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर रही थी। मैं जान गई, तभी जैद से कहा, बिठा लें, आगे चौक पर उतर जाएगी। वो कुछ ना बोले। लड़की मेरे साथ, जबकि वो आगे ड्राइवर के साथ बैठ गए। चंद मिनटों में अगला चौक आ गया। टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी रोककर कहा, उतर जाइए बीबी। लड़की ना उतरी। अब हमें अंदाज़ा हुआ कि हम किसी मुसीबत में फंस गए हैं। हम दोनों दिल ही दिल में खुद को कोस रहे थे कि इसे क्यों साथ बिठा लिया। बीबी, अगला चौक यही है ना? जैद ने कन्फर्म किया। नहीं, ज़रा आगे वहाँ उतरना है। ठीक है, आगे चलो। रात का वक्त है, ये जहाँ कहती है वहाँ तक ले चलो। अकेली लड़की को बीच रास्ते उतार देना ठीक नहीं है। अंदर से डरे हुए जैद ने बज़ाहिर बहादुर बनते हुए अखलाक का तकाजा निभाया। आगे चलते जाते थे और पूछते जाते थे, बीबी बताओ कहाँ उतरना है? और लड़की कोई पता ना बता रही थी। साफ बात थी, उसे नहीं मालूम था उसने कहाँ जाना है। यहाँ तक कि हमारा घर आ गया। चलो बेगम उतरो। उन्होंने मुझे कहा, सामने गली में घर है, हम पैदल चले जाएंगे। वो भी उतरने लगी। कहा, मुझे अपने घर ले चलिए। अरे भाई क्यों? आपने जहाँ जाना है वहाँ जाइए। हम क्यों आपको अपने घर ले चलें? मेरा कोई घर नहीं है। उफ खुदाया, अब क्या करें? टैक्सी वाला हमारी उलझन समझ गया। बोला, ऐसी कई लड़कियां पहले भी मेरी टैक्सी में बैठ चुकी हैं। मैं खूब जानता हूं इनको कहाँ उतारना होता है। आप शरीफ लोग हैं, आप जाइए, मैं इस बीबी को अपने साथ ले जाता हूं, आगे जहां कहेगी पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं, वो लड़की रोने लगी। मुझे किसी के हवाले न करना, अपने घर ले चले, मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। जो ही हम टैक्सी से उतरे वो भी जल्दी से उतर गई। जैद, ले चलो घर, कल देखेंगे। मुझे उसकी बेबसी पर रहम आ गया। उसका नाम नफीसा था। हमारे शहर के करीबी कस्बे की रहने वाली थी। माँ सौतेली थी। सगी माँ ने अपनी जिंदगी में उसका निकाह अपने भांजे से करवा दिया था।
उसकी वफात के बाद नफीसा के वालिद ने दूसरी शादी कर ली तो सौतेली माँ ने उसकी रुखसती ना होने दी। वो इकलौती थी और बाप की सारी मलकियत की वारिस थी, जबकि सौतेली माँ के पहले शौहर से एक बेटी और एक बेटा था और अब वो मजीद बच्चे पैदा करने की अहल ना थी। उसने सोचा कि वो नफीसा का निकाह खत्म करा दे और फिर उसकी शादी अपने भाई से कर दे ताकि घर की दौलत घर में रहे। उसने रफ्ता रफ्ता नफीसा के वालिद को मुट्ठी में लिया और फिर निकाह की तनसीख करा दी। नफीसा को इस तलाक का बहुत सदमा था जो उसे रुखसती से पहले मिल गई थी। उसके मंगेतर मामूजाद जाहिद को भी कम सदमा न था, लेकिन वो वालिद और फूफा के हाथों मजबूर हो गया था। सौतेली माँ की बन आई। उसने नफीसा की जबरदस्ती शादी अपने भाई से करा दी, जिसको लोग भोला कहते थे, जबकि वो भोला नहीं था बल्कि पैदाइशी एबनॉर्मल इंसान था, जिसके मुंह से राल टपकती थी और सर एकदम छोटा था। ये सारा खेल सौतेली माँ ने नफीसा की दौलत हथियाने की खातिर किया था। जब पहली बार उसने अपने शौहर को देखा तो वो इस छोटे सर वाले इंसान को देखकर बेहोश हो गई। नफीसा अपने मामूजाद से बहुत मोहब्बत करती थी, मगर निकाह होने के बावजूद उसकी माँ ने दो मोहब्बत भरे दिलों को आबाद ना होने दिया। एक रोज जबरदस्ती नफीसा को उसके वालदैन ससुराल छोड़कर आ गए, जबकि वो हरगिज वहां नहीं जाना चाहती थी। माँ धमकी देकर गई थी, वापस नहीं आना, अब यही रहना सहना है वरना जान से मार दूंगी। नफीसा ने मामू ममानी से इल्तजा की कि मुझे इस अजाब से निजात दिलवाइए। उसने भांजी का साथ देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो अब शादीशुदा थी और किसी और की बीवी थी। गरचे ये शादी एक फातिरुल अकल लड़के से हुई थी, मगर गांव में ये सब कुछ होता है। मामू थाने कचहरी के चक्कर में पड़ना ना चाहता था। आखिरी उम्मीद खुद उसका महबूब जाहिद था। एक दिन वो किसी तरह जाहिद से मिलने में कामयाब हो गई और उसकी मिन्नत की कि मुझे यहां से निकाल कर ले जाओ। अगर हम अदालत को बताएंगे कि मेरा शौहर अब नॉर्मल है तो वो मेरे हक में फैसला दे देंगे। बस एक बार तुम मेरा साथ दो, शहर जाकर हम वकील कर लेंगे। उस वक्त तो जज्बात से मगलूब होकर जाहिद ने हामी भर ली और नफीसा को कह दिया कि फलां दिन तुम सर्कस पर आ जाना, मैं गाड़ी लेकर पहुंच जाऊंगा और हम शहर निकल जाएंगे। लेकिन बाद में शायद वो डर गया या क्या वजह बनी, वो नहीं आया, जबकि नफीसा उसकी बात का एतबार करके सर्कस पहुंच गई। उसने जाहिद को इधर उधर देखा, वो नजर ना आया तो कठपुतली वाले थिएटर में आ गई, क्योंकि ये सर्कस से बाहर तंबू में लगाया गया था जहां जाहिद ने आना था। तमाशा खत्म हो गया और वो ना आया तो नफीसा घबरा गई। अब उसकी मैके में जगह रही थी और ना ससुराल में। वो हमारे साथ चिपक गई ये सोचकर कि सुबह वो जाहिद से राब्ता कर लेगी। उसका अहवाल जानकर हम परेशान थे। बहरहाल रात को पनाह दिए बिना चारा ना था, इस उम्मीद पर कि सुबह वो अपनी राह लग जाएगी। मेरी सास ने रात को उसे अपने कमरे में सुला दिया। सुबह हुई, मैंने नफीसा को नाश्ता दिया और जैद ने उसके ससुराल का पता दरियाफ्त किया। उसने कहा, अगर मेरे शौहर को देखना है तो जाकर पीर जी के मज़ार पर देख लें, वो वहां आपको नजर आ जाएगा। उसने जैसा हुलिया बताया था उसको पहचान लेना मुश्किल ना था। मेरे शौहर का दफ्तर गांव की तरफ था। मज़ार मेरे शौहर के दफ्तर के रास्ते में पड़ता था। सुबह दफ्तर जाते हुए वो मज़ार पर उतर गए और उनको वो आदमी नजर आ गया। वो वहां से वापस घर आ गए। दफ्तर नहीं गए आप? मैंने पूछा। बहुत दुख हुआ है, ये लड़की सही कहती है, इसके साथ जुल्म हुआ है। मैं उस एबनॉर्मल को देख आया हूं, वो मज़ार पर पड़ा रहता है। मेरा ख्याल है कि इसे घर से नहीं निकालना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए कि इसके वालिद को क्यों कर राजी करें, वो इसको ले जाए। अभी हम लोग ये बातें कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वही टैक्सी वाला जो हमको पिछली शब सर्कस से घर पहुंचाने आया था, एक शख्स के साथ मौजूद था और ये नफीसा का बाप था। उसने अपना तारुफ करवाया और ससुर साहब ने उसको अंदर बैठाकर तवाज़ो की और बताया कि आपकी बेटी रात से हमारे घर पर है, शुक्र है महफूज है। उसने शुक्रिया अदा किया और नफीसा को बुलाया। कहा, बेटी घर चलो, तुम जैसे कहोगी मैं वैसा फैसला करूंगा, लेकिन अब मुझे दुनिया में रुसवा मत करो। नफीसा किसी सूरत बाप के साथ जाने पर राजी ना हुई। उसने कहा, बाबा जान, आपने जो फैसला करना है इसी घर में इन्हीं लोगों के सामने करें। मैं हरगिज इस घर से बाहर कदम ना रखूंगी जहां आपकी दूसरी बीवी की हुक्मरानी है। हम सब ने बहुत समझाया। मेरे ससुर ने जमानत दी, मगर लड़की ना मानी। कहने लगी, मैं नहर में छलांग लगा दूंगी, मगर बाप के साथ नहीं जाऊंगी। बिलाखिर हम भी नफीसा के हमनवा हो गए। उसके वालिद उसको हमारे स्पुर्द करके चले गए।
उन्होंने अपनी सौतेली बीवी की मुखालफत मोल ले ली और बेटी का खुला लेकर उसको उसके मामू के सुपुर्द करने पर राजी हो गए। लेकिन मामू ने कहा तमाम शरई और कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद वो उसको अपनी बहू बनाकर ले जाएंगे, ऐसे नहीं। बिलाखिर नफीसा की शादी की तजदीद उसके मामू ज़ाद जाहिद से हो गई और वो बाज़ाब्ता तरीके से अपने मामू की बहू बनकर हमारे घर से रुखसत हो गई। शुक्र है इस नेकी के मौके को हमने ज़ाय नहीं किया, वरना जाने इस बेचारी का क्या हशर होता। अब हम भी संधेरी रात में खौफजदा इल्तिजा करती नफीसा को याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज नफीसा खुशो खुरम अपने महबूब शौहर जाहिद के घर आबाद है। उसके 4 बच्चे हैं और उसका साबका शौहर जो फातिरुल अक़ल था गलियों में मारा मारा फिरता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।